हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो हमारी सुबह हो गई थी। जैसा कि आपको पता है हमारे यहाँ माता जी का आगमन हुआ है और आज माता जी का है लास्ट डे, मतलब आज है नौमी। तो बस हम जाग गए थे हम लोग, और ये मेरी बहन है जो बिस्तर उठा रही थी। हम लोग सब जाग गए थे। और ये देखो हमारे बड़े साहब जी, ये घर के सबसे छोटे साहब जी हैं। इनको देखो, ये सुबह से ये जरा सा बच्चा फ़ोन में गेम। और ये देखो मेरा काम स्टार्ट हो गया था, मुझे लगानी थी झाड़ू। तो मैं बस अपने काम में लग गई थी। भाई यही तो है, घर आओ, मायके जाओ या ससुराल जाओ, मेरे लिए तो हमेशा हर जगह काम रहता है। तो बस मैं लग गई थी सफाई में। मम्मी वगैरह जल्दी से नहा के और बाहर निकल गए थे क्योंकि आरती का टाइम हो गया था। और मैं इस बार शायद आरती में मॉर्निंग की आरती मैंने नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे करनी थी घर की सफाई। कल गेस्ट लोग बहुत सारे आएंगे तो मम्मी ने बोला यार मेरा घर थोड़ा सा क्लीन कर दो। मैंने कहा ठीक है। तो मैं सुबह से लग गई थी, सामान सेट किया, घर सेट किया अच्छे से, और मैं लग गई थी सफाई में। तो चाचा भी आके बोले कि मतलब आरती में नहीं जाना करके। मैंने कहा नहीं, मैं दोपहर की आरती में शामिल हो जाऊंगी, अभी नहीं। और ये माता जी को ना मेरी बहन और एक और लड़की थी, वो दोनों रेडी कर रहे थे माता जी की साड़ी चेंज करते। और ये हो गया था आरती का टाइम। मैं जल्दी से गई, थोड़ा सा शूट करके लाई। मैं नहीं नहाई थी इसीलिए मैं आरती में नहीं गई हूँ, क्योंकि मैं कर रही थी काम, तो मैं नहाई नहीं थी बस। और ये मेरा भाई ना उल्टी आरती करता है, इसको मम्मा बता रही थी कि सीधी ऐसे आरती करते हैं, ये हमेशा उल्टी थाल घुमाता है, इसीलिए इसको बताया जा रहा था। और ये हमारी दादी है, मेरी मतलब अम्मा, हम अम्मा बोलते हैं अपनी दादी को। तो हमारी अम्मा है ये। कैसे हो आप लोग? और देखो सब लोग आरती कर रहे हैं और मैं अंदर हूँ क्योंकि मैं कर रही थी काम। मैं आ नहीं पाई तो मम्मी का घर पूरा गंदा पड़ा था, मुझे ये आके सफाई करनी थी। मैंने अभी पूरा डन कर दिया है बस। वैसे मैं हवन पे बैठ जाऊंगी इसीलिए फिर मैं आरती में नहीं गई। मैंने कहा चलो हवन करवा दूँगी। और देखो मैंने पूरा घर साफ किया है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने उल्टी साइड से घर दिखाना स्टार्ट किया था। ये सबसे लास्ट में हमारा मम्मी की वैसे किचन है, लेकिन मम्मी अंदर गैस नहीं रखी है, मम्मी ने बाहर ही रख रखी है क्योंकि उनको घुटन होती है। तो वो आराम से बैठ के खाना बनाती हैं। इंडक्शन वगैरह सब यहीं रखा हुआ है, यहीं मशीन रखी हुई है। तो बस ये छोटा सा रूम है और ये हमारा बरामदा बोलते हैं हम जिसको। बैठक क्या कुछ भी, मतलब पापा ने क्या बना हुआ घर खरीदा था बहुत पहले, तो पूरा पूरा पुराना डिज़ाइन का ही बना हुआ है। थोड़ा उसको रेनोवेट करा लिया है तो बस थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, बाकी पुराना है ये घर। तो बस अभी मैं नहा रही हूँ, मैं ऐसे ही शूट कर रही थी और मैंने थोड़ा ठीक ठाक कर लिया था। पहले जब हम लोग रहते थे ना, हमारी शादियाँ नहीं होती तो घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट करके रखते थे, लेकिन मम्मी से अब इतना होता नहीं है तो मम्मी ऐसे ही छोड़ती हैं। और ये हमारा स्टोर रूम है और इसमें पूरा ऐसे कबाड़ा भरा हुआ है, इसीलिए मैं उसको नहीं दिखाऊंगी। पूरा स्टोर रूम है वो। तो बस हो गया है मेरा काम। ये हमारा सीसीटीवी हमारे घर में। मेरा तो वही हाल है, मायके जाऊँ या ससुराल, पहले घर का काम करना है भाई। तीन तीन घर है मेरे, तीनों की साफ सफाई सब कुछ करना पड़ता है। मम्मी अकेली रहती हैं तो इतना कर नहीं पाती हैं, इसीलिए। चलो मैं नहा के आती हूँ। मैंने बाहर तो दिखाया ही नहीं। तो बाहर सब आरती के लिए आए हुए हैं ना सब लोग। मेरी मेहंदी देखो कितनी फीकी पड़ गई है। चलो कोई नहीं, आज माता जी जाने वाली हैं तो हवन वगैरह होगा। चलो उसके लिए तो नहा ही लेती हूँ, अब बाकी तो लेट होएगी मैं। चलो मैं नहाने जाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलते हैं। बाय बाय। तो आज है कन्या भोज, मतलब जितनी भी कन्या करनी है माता जी के जाने से पहले कन्या करेंगे। तो ये मम्मी और ये भाभी हैं और ये मेरी बहन थी, सब लोग ना खाना बना रहे थे और मैं नहा के आई थी। और ये था मेरा लुक। और ये देखो मम्मी चाची सब लोग मिलके ना खाना वाना में लगे हुए। कन्या भोजी करेंगे, भंडारा कल है। तो आज बस कन्याओं को खाना खिलाएंगे माता जी के, वहीं हवन होके वहीं खाना। और मेरी बुआ आ गई थी उज्जैन से, मैं और मेरी बुआ ही आ पाई थी। देखो माता जी कितनी सुंदर लग रही थी। और ये देखो फिर हमें काम मिल गया था हवन कुंड बनाने का, क्योंकि हमारे जो पंडित जो पुरोहित हैं वो काफ़ी लेट हो रहे थे, तो वो बोला कि चलो कोई नहीं, बेटियां हैं वो बना देंगी करके। फिर हमें और मेरी बहन को मिला था टारगेट, मेरी चाचा की बेटी है ये। तो हम लोग को मिला था कि भाई हवन कुंड बनाना है। तो हमने इतनी मशक्क़त के बाद, क्योंकि हमने कभी बनाया नहीं था ना, तो हमने इतना ट्राई करके इतना दिमाग
वो करके तब जाके ये हवन कुंड बनाया। बन गया था ठीक ठाक, अच्छा लग रहा था। तो बस फिर हम लोग इसकी कर रहे थे लिपाई पुताई, और मैं आराम आराम से करती। ये मेरा भाई है, ये भी आर्मी में है, चाचा का बेटा है बड़ा वाला। तो ये देखो ये हेल्प कर रहा था हमारी जल्दी जल्दी करवाने में। भाई फ़ौजी तो परफेक्ट होते हैं, कोई भी हो, तो बस वो लग गया था जल्दी जल्दी हमारा। और ये देखो सुबह से ही माता जी की जाना स्टार्ट हो गई थी। ये मतलब हमारी गली के पास में दूसरी गली थी, उसके पास माता जी बैठी हुई थी, उनका विसर्जन होने जा रहा था। तो देखो मतलब इतनी अच्छा क्या यार, बुरा भी लग रहा था। 9 दिन रह के फिर माता जी जा रही थी, सुबह से ही स्टार्ट हो गया था। और ये देखो हमारा हवन कुंड तैयार है, कैसा लग रहा है। और ये हमारी बड़ी बुआ है, मतलब हमारे पापा की बुआ बैठी हुई थी, वो देख रही थी कैसा बना। और हवन की सारी तैयारियां हो गई थी, बस हम लोग लगा रहे थे, दीपक वगैरह बनाना था, तो बस हम वही सब कर रहे थे। और हमारे पुरोहित क्या हैं लेट। और ये देखो मैं दीपक बना रही थी, दीपक बन गए थे बस। और बुआ बैठी हैं, बड़ी बुआ बैठी हैं, सब लोग बैठे हुए हैं। हमारे पुरोहित क्या हैं जो हमारे घर में हमेशा आते हुए हैं ना, वो नहीं आ पाए। तो ये देखो ये बच्चे हैं ना, लड़के, मतलब हमारे घर के हमारे भाई छोटे, ये अपनी तैयारी कर रहे थे क्योंकि इनको माता जी को लेके जाना है। तो ये लोग उसकी तैयारी में लग गए थे, सारा सामान सेट कर रहे थे। और मैं, ये चाची जी हैं और चाचा जी, इन मतलब हवन पे ये लोग दोनों लोग बैठ रहे हैं। तो बस मैं उनकी गठबंधन कर रही थी और हमारा हवन स्टार्ट हो गया था। हमारे पुरोहित लेट हो रहे थे, इसलिए हमने दूसरे पंडित जी को बुलवाया था। वैसे हमारे घर के जो आते हैं हमेशा, वो नहीं आ पाए थे, तो बस हम दूसरे पंडित जी को बुलाए हुए थे। और माता जी एक के बाद एक निकलती हुई जा रही थी, मतलब देखने में अच्छा भी लग रहा था। काफ़ी लोग मतलब ऐसे डांस वांस करके जा रहे थे, अच्छा लग रहा था देखने में। माता जी को इतने अच्छे से विदाई कर रहे थे कि माता जी अगले साल फिर से आना आप। तो बस हमारा हवन हो जाएगा। हमारा हवन काफ़ी लेट हो गया था, तो बस हम सब बैठे हुए हैं। वैसे ये मेरे घर के हैं, चाची वगैरह हैं, सब लोग हैं, ताई चाची बुआ वगैरह। और मेरी दीदी बहनें कोई भी नहीं आई थी, मैं इकलौती आ गई थी बस, बाकी सब कल ही आएंगे सब। तो बस, और ये हमारा हवन हो जाएगा, उसके बाद कन्या भोज होगा। मैंने शायद सारा शूट नहीं कर पाया क्योंकि आरब बहुत परेशान करता है ना, उसको रहता है कि भाई मुझे दो। ये देखो मेरी ये मेरे मोहल्ले के सभी लोग हैं, तो बस उनको आरती दे रही थी और तिलक कर रही थी। बस हवन से उठो तो यार ऐसे पसीना पसीना हो गए थे, जबकि इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी, फिर भी बहुत ज़्यादा। और धुएं से तो इतना परेशान हो रहे थे कि पूछो मत। और बुआ बोल रही थी इधर आके फ़ोटो ले लो, तो मैंने कहा ठीक है आती हूँ। तो बस ये है भोग, पंजीरी और चिन्नामित माता जी के लिए हवन के बाद उनको पहला भोग लगा। तो बस हमारा हवन हो गया था कंप्लीट। तो अब करेंगे हम कन्या भोज की तैयारी। उसके बाद माता जी को जाना है, आरती होगी। ये आरती हो रही है, आखिरी आरती है, तो चलो मैं आखिरी आरती में तो शामिल हुई। एक आरती मैंने रात को कर ली थी, एक मैंने अभी आरती कर ली। बस माता जी की एग्ज़ाम चल रहे थे इसीलिए मैं नहीं आ पाई थी, वरना मैं भी सारी आरतियों में ऐड होती। तो बस हम आरती कर लें, उसके बाद कन्या भोज होगा। कन्या भोज के लिए घर पे ही खाना बनाया था, और कल के लिए तो हलवाई लगेंगे क्योंकि बड़ा भंडारा होगा, तो इसीलिए तो बुआ वगैरह सब लोग आरती कर रहे थे। और ये देखो माता जी का जाने का टाइम हो गया। मैंने सच में शूट नहीं कर पाया, यानी सच में बोल रहे थे सब लोग कि माता जी उदास हो जाती है, उनके फेस एकदम अलग लगता है। सच में अलग लग रहा था, जब उनको ध्यान से देखो ना तो ऐसे लग रहा था जैसे बेटी की विदाई होती है ना, उसी जैसा लग रहा था। माहौल पूरा, सब लोग इतने उदास हो गए थे कि मतलब 9 दिन इतना अच्छा लगा, इतनी रौनक रही। और मैं सच बता रही हूँ, कई बच्चे, मतलब मैं तो नहीं जा पाई, लेकिन जो हमारे मोहल्ले में बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, सब रोने लग गए थे माता जी को जाते देख। सच में बहुत बुरा लग रहा था, ऐसा लग रहा था सच में किसी बेटी की विदाई हो रही हो, तो बहुत बुरा लग रहा था उस टाइम। तो बस ये देखो मैं और मेरी बहन और हम सब तैयार हो रहे थे जाने के लिए। और हम पापा क्या है, हम लोगों को साथ में नदी तक नहीं ले जा रहे थे, बोले थे कोई ज़रूरत नहीं है फालतू में वहाँ तक जाने की। तो हमने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं, हम यहाँ थोड़ी दूर तक तो जा ही सकते हैं। तो थोड़ी दूर तक हम लोग गए हैं। और ये देखो मेरे भाई वगैरह, ये बहुत बदतमीज़ हैं सबके सब। इन लोगों ने मुझे, हम लोगों को ना पूरा ऐसे मिट्टी, वो क्या रंग फेंक फेंक के पूरा गंदा कर दिया। हाँ ये देखो
गोरे गोरे हाथन वाला चुराई माली माथे पचाव का चमकनी सी बैनी हाथन में पहने भवानी कंगना हाथन में पहने भवानी कंगना नाचे नाचे जोगनिया मगरे नाचे नाचे जोगनिया मगरे। तो ये देखो हम लोग भूत बन के आ चुके थे घर। वही भाइयों ने इतना, लोगों ने इतना मस्ती किया ना, पूरा रंग फेंक दिया था हम लोगों के ऊपर ही। बहुत मज़ा आया और माता जी चली गई हैं, थोड़ा बुरा भी लग रहा है। और ये देखो मैंने सुबह घर कितने अच्छे से साफ़ किया था, रगड़ रगड़ के। घर की हालत देखो, पूरा कलर हमारे साथ घर में आया है। अभी मुझे फिर से सफाई करनी है। और ये देखो माता जी का दरबार कितना सूना लग रहा है, बहुत बेकार लग रहा था बाहर जाके, इतना अच्छा लग रहा था ना सुबह। अभी देखो, और ये कल के भंडारे के लिए ना बूंदी बनना स्टार्ट हो गई थी। प्रसाद जो बूंदी बनती है हमारी साइड, वही बनना स्टार्ट हो गई थी। तो बस, और ये देखो ये रात में ना हम सब लोगों ने मिलके ना, मतलब मेरे भाई ने बोला चलो ट्रैक्टर चलवाते हैं, तो मैंने ट्राई किया। थोड़ा सा ही चला पाया, बहुत डर लग रहा था, पर मैंने ट्राई किया तो थोड़ा सा चला लिया। और हम लोगों ने इतनी ज़्यादा मस्ती की ना रात में। मम्मी वगैरह क्या है, गीत वगैरह चल रहे थे। माता जी के जाने के बाद भी मैं ऐसे खाली नहीं छोड़ते। और ये है दूसरी मॉर्निंग, सुबह का है। तो जाग गए थे हम लोग। बस अब जल्दी से रेडी वेडी होंगे सब लोग, क्योंकि आज है भंडारा, तो सभी लोग आएंगे गेस्ट वगैरह। तो बस हमारी सुबह हो गई थी। तो देखो सभी लोग जग ही गए थे। शाम को सब लोग आएंगे, तो उससे पहले मुझे सब करना था सारा काम। तो मैं दिखाती हूँ आपको बाहर का व्यू, बाहर क्या चल रहा है। बाहर देखो सभी लोग, खाना वाना बन रहा है, तो सभी लोग बाहर ही थे। और ये देखो क्या हाल किया, ये लड़के ना रात को डीजे वगैरह गद्दे वगैरह साथ में ले गए थे ना माता जी के साथ, पूरा रेड करके लाए हैं, पूरा घर गंदा किया इनने। तो सफाई चल रही थी, क्योंकि शाम को भंडारा है, तो यहाँ पे खाने पीने के लिए व्यवस्था करनी थी। मेन रोड है, तो मेन रोड पे पूरा। और ये देखो ये आंटी पूजा की तैयारी हो रही है, दशहरा है ना, तो घर में जो देवी देवता हैं उनकी भी पूजा होती है। तो बस वही सब चल रहा था। और मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। ये है शाम का, जब मेरी बुआ की बेटी जाने वाली थी, मैंने मतलब कुछ भी शूट नहीं किया है। सब लोग आए, खाना पीना, भंडारे में जो जो हुआ कुछ भी नहीं, मतलब मेरा बेटा फ़ोन ही नहीं छोड़ रहा था, कुछ भी शूट नहीं करने दिया उसने। तो शाम को हमने थोड़ा सा शूट किया। ये मेरी बुआ की बेटी है, जैसा कि आप लोग देखते हैं कि आप कितनी बहनें हो क्या हो। मैं वैसे ब्लॉग बनाऊंगी हम बहनों का। और ये देखो वो जा रही थी, तो हम लोग ऐसे ही मस्ती कर रहे थे कि चल तेरी विदाई करते हैं करके, ऐसे ही कर रहे थे मस्ती। और ये देखो ये सब लोग चले गए थे। तो रात में हम लोग बैठे थे, मम्मी आंटी, मतलब पूरा फैमिली बैठी थी, बुआ दीदी वगैरह सब लोग रुके हुए थे ना। तो सब लोग खाना खा रहे थे लास्ट में, मतलब हम फैमिली जो बचे हुए थे ना, वो सब लोग बैठे हुए आराम से खाना खा रहे थे सब लोग। तो दीदी की बेटी ने शूट किया, ये देखो इसने, मैं प्रॉपर कैमरा मेरे मुँह पर लगाया है, लेकिन मैं दिख नहीं रही हूँ, क्योंकि इसने ब्लॉग की तरह ये क्लिप शूट नहीं किया था, इसीलिए। बहुत अच्छा लग रहा था, इतने टाइम बाद सब इकट्ठे हुए थे, सभी लोग बैठे बातें कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये क्लिप ना थोड़ी देर पहले की है, जब वो मेरी बुआ की बेटी जा रही थी ना, स्मिता जा रही थी, उस टाइम की है। तो हम लोग उसको ना गाड़ी तक छोड़ने गए थे, तब वहीं का है। हम लोग बहुत मस्ती कर रहे थे वहाँ पे भी, पूरा परेशान कर रहे थे उन दोनों को, मतलब मेरी बहन और उनके हस्बैंड को। और ये है रात का, जब सब लोग फ्री होके आराम से सब लोग बातें, अरे बहनें मिले हैं और सब लोग मिले और बातें ना करें। उस दिन हम रात को सोए नहीं, कम से कम 2:30-3 बजे जाके सोए हैं। सब लोगों ने इतनी सारी बातें की, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हमारी बड़ी वाली दीदी तो मैक्सिमम आती ही नहीं है, वो इंदौर रहती हैं, तो बस वो आई हुई थी काफ़ी टाइम बाद। तो सब लोग बातें कर रहे थे हम। और ये मेरी दीदी की बेटी है, जो सेकंड नंबर की दीदी है ना, हाँ ये ब्लू कलर की साड़ी बन के इनकी लड़की है। ये भाई ब्लॉगर, बहुत बड़ी वाली ब्लॉगर है। तो ये मैडम पूरा ब्लॉग शूट किया। हम लोग अपनी गपशप में लगे थे, हमें पता ही नहीं है कि ब्लॉग शूट हो रहा है। हम लोग कुछ भी मस्ती कर रहे थे, ऐसे भूत की तरह बैठे हुए थे सभी लोग रात में। ये मैंने थोड़ा सा क्लिप निकाला था अपने फ़ोन से, ये देखो। और वो देखो इसका चोटी बन रही है, इसलिए ये लड़की नहीं सुधरती कभी भी। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग, सब लोग बताना ज़रूर। थैंक्स टू वॉचिंग फॉर माई ब्लॉग गाइस। बताना कमेंट करके कैसा लगा मेरा ब्लॉग, और मैं कंटिन्यू करूँ या नहीं, प्लीज़ कमेंट। थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।